नमस्कार, मैं इसकरण आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024, जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और उनकी जनवरी में होना संभावित है। जनवरी में इनकी डेट की अभी घोषणा हो जाएगी और ये परीक्षा जनवरी में संभावित है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार के बाद हमें इसकी डेट मिली है जो कि जनवरी में दी गई है और जनवरी में दूसरे सप्ताह में एग्ज़ाम हो सकती है। अब इसकी डेट के बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके सिलेबस पर, कि सिलेबस जो पीछे से चलता आ रहा था क्या इस सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हम काफ़ी समय से जो तैयारी कर रहे हैं वो पीछे वाले सिलेबस से ही तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इसके सिलेबस में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं और बाद में अगर चेंज हो जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए इसमें जो जवाब दिया है वो यही दिया है कि अभी इसमें सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की बात नहीं चल रही है, कि इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीछे जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई थी उनका जो सिलेबस था उनमें कोई ज़्यादा चेंजेज होने की संभावना नहीं है। जो चेंज हो सकते हैं वो इसमें आंशिक बदलाव हो सकते हैं, आंशिक बदलाव का बराबर नए के बराबर चेंज हो सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो तैयारी करें तो कैसे करें। तो हम पिछले जो सिलेबस है उनकी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा जो वर्तमान जो सिलेबस चल रहा है अभी तक जो सिलेबस है राजस्थान पात्रता परीक्षा का, उसमें खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 में बांटा हुआ है। यानी लेवल 2 का सिलेबस मैं कर रहा हूँ और लेवल 1 में भी बस यहाँ पर्यावरण अध्ययन होता है, बाकी सेम सिलेबस यही 151 यानी 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक का ही पेपर होता है और उसमें 4 खंडों में पेपर बंटा हुआ होता है। पहले खंड में आती है बाल विकास, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। लेवल 1 में भी वही 30 क्वेश्चन आते हैं और लेवल 2 में भी वही 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की करीब एक जैसी साइकोलॉजी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम कोई थोड़ा सा चेंजेस है। दूसरा जो इसमें आती है, इसमें 2 भाषाएं आपको लेनी होती है। 2 भाषाएं आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे पहली जो भाषा 1 है उसमें 30 प्रश्न आते हैं उसके, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपको जो भाषा लैंग्वेज है वो भाषा आप ले सकते हैं। उसके 30 प्रश्न आएंगे आप। दूसरी भाषा 2, वहाँ भी आपको दूसरी भाषा लेनी होती है। उसमें भी सेम वही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जितने भी भाषाएं, जिस भाषा को आपको ज्ञान है वो भाषा आप ले सकते हैं। तो उनके भी 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंकों के होते हैं। वो भाषा जैसे आपको अच्छी लगती है लैंग्वेज, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश, हिंदी अच्छी तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती, जो भी आपकी भाषा है, जिस लैंग्वेज में आपको ज्ञान है वो आप 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 प्रश्न भाषा 1 और 30 प्रश्न भाषा 2। अब चौथा जो खंड है, चौथा जो इसका पार्ट है, उसमें सामाजिक अध्ययन आता है या गणित विज्ञान आता है। सामाजिक अध्ययन जो आर्ट से होते हैं, जिसने बीए कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट, वो सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं, जिसमें जीके आता है, और जो साइंस से वो गणित विज्ञान ले सकते हैं। सामाजिक अध्ययन की अगर बात करें तो उसमें आपको सारी चीज़ें आती हैं। अब तक जो सिलेबस था उसमें राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती थी। तो ये सारा सिलेबस यानी पूरा आपको एक नॉर्मल जीके पढ़ना होता है, जो सेकेंड ग्रेड में बहुत अच्छा काम आता है। यानी इसमें जो आप जो राजस्थान पात्रता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप खंड 4 सामाजिक अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये जो जितनी भी एग्ज़ाम है, जितनी भी टीचर की एग्ज़ाम है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट या थर्ड ग्रेड, आप अगर एक की तैयारी कर रहे हो तो आप 70 to 80% तीनों का सिलेबस ही कवर कर रहे हो। तो इसमें 4 खंड है, इसमें 60 प्रश्न आते हैं। साइंस के जो उनके विज्ञान गणित के आते हैं और जिसने आर्ट्स है उनके सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न आते हैं। तो 60 + 30 यानी 150 अंक, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 प्रश्न का ही होगा, जिसमें आपको 150 में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसमें कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है। अभी तक कोई माइनस मार्किंग का ही प्रावधान नहीं है, आप जितने चाहे अटैम्प्ट कर सकते हो। एक नया ऑप्शन वो ई ऑप्शन जोड़ा है, जिसका अनुत्तरित उत्तर होता है, जिसमें ये होता है कि अगर आप चारों में से कोई भी नहीं कर रहे हैं तो आप उसको करना। तो इसमें अगर माइनस मार्किंग नहीं होगी तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी न किसी सही को ही करना।
तो ये अभी तक ये सिलेबस है, इस सिलेबस से तैयारी करते रहिए। ये इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होगा तो कुछ सामाजिक अध्ययन जीके में ही कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, या फिर जो शिक्षण विधियां है या कुछ और है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन 99% इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को वैसे ही कंटिन्यू रखिए जैसे पहले रख रहे थे। आप उससे कंफ्यूज मत होइए कि क्या चेंज हो जाएगा, आप वैसे ही कंटिन्यू रखिए। स्पेशल नए विद्यार्थी जो पहली बार अध्यापक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं वो आप तैयारी को वैसे ही कीजिए और पात्रता को ही मुख्य परीक्षा समझ के तैयारी कीजिए, क्योंकि पात्रता में जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम बहुत सी चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा में भी मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज होने की उम्मीद नहीं है, और अगर कुछ चेंज होगा तो आप उस टॉपिक को बाद में कवर कर सकते हैं। तो अभी तक यही सिलेबस है। जनवरी में इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी करते रहिए, फुल कॉन्सेंट्रेट रहिए। जो भी कोई एक्स्ट्रा हो, जो भी कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको सबसे पहले लेके आऊँगा। और आप मेरा वीडियो देखते हो, मुझे समय देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।